तो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। इसके पहले हम एक्सरसाइज 4.1 के बारे में डिस्कस किया है, तो वीडियो देख लेना। आज देखो एक्सरसाइज 4.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पे है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो नीचे दिया हुआ जो प्रॉब्लम है दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में सोल्यूशन निकालो, दैट मीन्स दो जीरो निकालो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पे क्या है? 1 पे है x² माइनस थ्राइस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे? पहले हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दैट मीन्स ax² और c दैट मीन्स ax² एंड c को मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ax² का वैल्यू कितना है? यहाँ पे है x² इंटू यहाँ पे c का वैल्यू दैट मीन्स लास्ट पार्ट कांस्टेंट नंबर कितना है? -10 है। तो इसको इसे लिखो 10x²। यहाँ पे माइनस था तो -10², ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस नहीं लिखने से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे क्या होगा? तो ये 10 को हम स्प्लिटिंग करेंगे दैट मीन्स 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। तो इसका फैक्टर क्या किया है? तो 10 का फैक्टर निकलने से ऐसा होता है 10 में 2 जाता है 5 टाइम्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 और 5 को हम k से ऐड करने से यहाँ से 3 आएगा। तो 5 में से हम अगर 2 को माइनस कर देते हैं दैट मीन्स 5 माइनस 2 लिखने से कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ पे लेकिन क्या है? -3 है। तो अगर इसको हम माइनस दे दिया, इसको प्लस दे दिया तो 5 से 2 जाएगा तो 3 आएगा, बड़ा वाला माइनस था तो -3 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको ऐसे लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे। तो इसके लिए दूसरा भी एक कंडीशन है। देखो दूसरा कंडीशन में क्या है? दूसरा कंडीशन बोलने से ऐसा होता है यहाँ पे x² में कितना मल्टीपल हो रहा है दैट मीन्स कोफिशिएंट कितना है, दैट मीन्स a का वैल्यू यहाँ पे कितना है? a का वैल्यू कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है। और c का वैल्यू कितना है? -10 है। तो अभी देखो 1 के साथ -10 का मल्टीपल करने से कितना होगा? -10 होगा। तो -10 को अगर हम स्प्लिट कर देते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं दैट मीन्स इसको इनटू के हिसाब से लिखते हैं। तो कैसे कैसे लिख सकते हैं? -1 के साथ 10 का मल्टीपल करने से क्या होगा? -10। -2 के साथ 5 का मल्टीपल करने से कितना आएगा? -10। -5 के साथ 2 का मल्टीपल करने से कितना आएगा? -10। -10 के साथ 1 का मल्टीपल करने से कितना आएगा? -10 आएगा। अभी इसको और इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, इसको और इसको प्लस करो। तो -1 और 10 को प्लस करने से कितना आएगा? यहाँ पे 9 आएगा। तो 5 और -2 को प्लस करने से कितना आएगा? यहाँ पे 3 आएगा। -5 और 2 को प्लस करने से कितना आएगा? -3 आएगा। -10 और 1 को प्लस करने से कितना आएगा? -9 आएगा। यहाँ पे कितना था? -3 था, ओके। सो हम यहाँ से इस लाइन को ले लेंगे, दैट मीन्स एक लिखेंगे -5 और एक लिखेंगे 2। यहाँ पे x था तो x, यहाँ पे y होने से y होगा, z होने से z होगा, जो भी वेरिएबल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे x² का मतलब क्या है? दैट मीन्स यहाँ पे 2x है, माइनस यहाँ पे क्या है? 5 है और x है, प्लस यहाँ पे क्या है? 2 है और x है। यहाँ पे 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो दोनों में से x को कॉमन ले लो। तो यहाँ पे है एक x और यहाँ पे है एक 5, प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ से 2 ले लो। तो यहाँ पे रहेगा x, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना है? 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी x - 5 है, यहाँ पे भी x - 5 है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? दोनों में से एक लिखेंगे x - 5 और यहाँ पे आएगा x + 2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हम इसको लिखेंगे x - 5 इज इक्वल टू 0 और एक है x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ऐसे लिखना होगा अभी x इज इक्वल टू -5 तो +5 हो जाएगा, यहाँ पे +2 -2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू एक है +5 और दूसरा है -2, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो 2 पे क्या है? 2x² + 6x -
6 इज इक्वल टू 0। और सॉरी क्या है 2 पे, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ट्वाइस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना है -6 है। तो यहाँ पे है ट्वाइस एक्स स्क्वायर और एक है -6। तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 12, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस था तो माइनस, तो 12 को फैक्टराइजेशन करो, तो 12 में 2 जाएगा 6 टाइम, 12 में 3 जाएगा 4 टाइम्स। तो ये दोनों को प्लस और माइनस करने से देखो तो कितना होता है, ये दोनों को प्लस करने से कितना आएगा 8 आएगा, और दोनों एक से दूसरे को माइनस करने से कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सिंगल 1 है, तो ये दोनों से एक भी नहीं आएगा। दूसरा में देखो, यहाँ पे 4 से 3 माइनस करने से कितना होता है 1 होता है। दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा आएगा थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस थ्राइस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और दूसरा हमारा कंडीशन कैसा था, दूसरा तो यहाँ पे कितना है -12 है। तो -12 को कैसे कैसे लिख सकते हैं हम, -1 इंटू 12 इज इक्वल टू -12। ऐसा लिखने से क्या होता है, ऐसा लिखने से ज़्यादा टाइम हम लोगों को लिखना पड़ता है, अगर नंबर बड़ा होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो तुम लोग ऐसे अच्छे से देख लेना। क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट, दैट मीन्स ए एंड सी का मल्टीपल करेंगे, उसके बाद इसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे निकलने के बाद दोनों को जोड़ देंगे और एक को दूसरे से माइनस कर देंगे। तो दोनों में से जो भी नंबर आएगा हम उसको यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट होता है उससे कंपेयर करेंगे, इक्वल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे 6 से 2 जाएगा तो 4 आएगा, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है। यहाँ पे 2 और 6 को जोड़ देने से 8 आएगा, ये भी नहीं होगा, सो इसीलिए हम इसको काट दिया। दूसरा में देखो, सो 4 से 3 जाने से कितना आएगा 1 आएगा, और ये दोनों को जोड़ देने से 7 आएगा। तो 7 तो नहीं होगा, लेकिन ये एक से दूसरे को माइनस करना पड़ेगा। तो अभी देखो यहाँ पे ये 2 था, हाँ ओके, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हम एक 2 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से तो 2 आ गया, यहाँ से एक x आ गया, यहाँ पे 2 था तो 1 यहाँ पे रह गया, यहाँ पे प्लस, तो 2 4 में जाते हैं 2 बार, यहाँ पे x था तो x तो सामने आ गया। तो अभी देखो मल्टीपल करने से x के साथ x का मल्टीपल करने से एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर, 2 के साथ 2 का मल्टीपल करने से 4, और यहाँ पे x है तो x, माइनस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। देखो 3 कॉमन लेने से यहाँ पे है x, और माइनस के साथ माइनस का मल्टीपल करने से क्या होगा प्लस, 3 6 में जाएगा 2 टाइम्स, तो इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से लिखेंगे x प्लस 2 इज होल इंटू ट्वाइस एक्स, यहाँ पे है -3 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और एक है ट्वाइस एक्स -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 2 राइट साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 राइट साइड में जाएगा तो +3, ये इंटू हो रहा है तो राइट साइड में जाने से डिवाइड। तो एक है -2 और दूसरा है 3/2, ये है ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है। तो 3 पे है रूट ओवर ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो यहाँ पे रूट ओवर है, यहाँ पे भी रूट ओवर है, तो ये दोनों को मल्टीपल करो, तो रूट ओवर 2 इंटू 5 रूट ओवर 2, तो रूट टू मल्टीपल करने से क्या होगा 2, और यहाँ पे है 5, तो 5 टू जो कितना है 10 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 जाएगा कितना टाइम 5 टाइम्स, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रहने दो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम ट्वाइस एक्स प्लस 5x, ट्वाइस एक्स और 5x 7x आएगा, 2 और 5 आए थे यहाँ पे, 2 और 5 को जोड़ देने से कितना होता है 7 होता है। ठीक है, और यहाँ पे है 5 रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने से देखो यहाँ पे कैसे कैसे कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे कितना है 2 है, ओके, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना,
रूट टू इंटू रूट टू के साथ रूट टू मल्टीपल होने से कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पे रूट टू को रहने दो एक्स स्क्वायर, इसको लिखो रूट टू इंटू रूट टू एक्स, ओके, प्लस यहाँ पे 5x प्लस 5 रूट टू इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे रूट टू है, यहाँ पे रूट टू है, तो यहाँ पे रूट टू कॉमन ले लो, तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी x था तो x को भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे एक सिंगल x रह गया, यहाँ से रूट टू आ गया, यहाँ पे कितना रह गया, एक रूट टू रह गया, यहाँ से x भी तो सामने आ गया, तो सिर्फ एक रूट टू रह गया, प्लस यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे रहेगा x और यहाँ पे रहेगा रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम क्या करेंगे, इस x प्लस रूट टू और इस x प्लस रूट टू, ये दोनों में से एक लिखो x प्लस रूट टू, और यहाँ पे है रूट ओवर ट्वाइस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0 और दूसरा है रूट ओवर ट्वाइस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यह ऐसा आएगा x इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर 2 और यह ऐसा आएगा x इक्वल टू प्लस है तो राइट साइड में जाने से माइनस, ये इंटू है तो डिवाइड, तो एक है माइनस रूट टू और दूसरा है माइनस 5 बाई रूट टू, ठीक है। नंबर 4 पे देखो क्या है, नंबर 4 पे है ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो देखो अभी इसके साथ इसका मल्टीपल करने से कितना आएगा, 2/8 आएगा, 2 इंटू 1/8, इसको मल्टीपल करने से 2/8 और इसको हम 2 में 2 जाएगा 1 टाइम, 8 में जाएगा 4 टाइम, इसे लिख सकते हैं। तो इसको हम फैक्टराइजेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, तो इसको एक काम करो, यहाँ पे सारे के सारे जो टर्म है उसके साथ 8 मल्टीपल कर दो, तो 8 मल्टीपल करने से ऐसा होगा 8 इंटू ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 8 के साथ 2 का मल्टीपल करने से 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 के साथ x का मल्टीपल करने से 8x प्लस 8 के साथ 1/8 का मल्टीपल करने से 8 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी इसके साथ इसका मल्टीपल करो, दैट मीन्स 16 इंटू 1, तो कितना आएगा 16 आएगा। तो 16 में देखो 4 जाएगा कितना टाइम, 4 टाइम, 4 और 4 को प्लस करने से कितना आएगा 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 ही है, तो इसको हम लिखेंगे इसे 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x, तो माइनस 4x माइनस 4x माइनस 8x, यहाँ पे है प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो अभी देखो, तो यहाँ पे कितना है 16 है, 16 में 4 डिवाइड होता है, यहाँ पे 4 है, 4 में भी 4 डिवाइड होता है, तो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन ले सकते हैं, तो 4 16 में जाएगा 4 टाइम, यहाँ पे 2 था तो 1 ले लिया, तो यहाँ पे 1 है, माइनस यहाँ पे देखो 4x था, 4x को सामने ले लिया, तो यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि इसके साथ इसका मल्टीपल करो, 4 के साथ 4 का मल्टीपल करने से 16, x के साथ x का मल्टीपल करने से x स्क्वायर, 4x के साथ 1 का मल्टीपल करने से 4x, माइनस यहाँ पे देखो 4x है, यहाँ पे 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 4x प्लस के साथ माइनस का मल्टीपल करने से माइनस, यहाँ पे है 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे है 4x माइनस 1 4x माइनस 1, तो दोनों में से हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे 4x माइनस 1, यहाँ पे आएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा 1/4, क्योंकि नेगेटिव है तो राइट साइड में जाने से पॉजिटिव, इंटू है तो डिवाइड, तो यहाँ पे x इक्वल टू आएगा 1/4, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हंड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 5। तो 100 के साथ 1 का मल्टीपल करने से कितना आएगा 100, तो 100 को क्या लिख सकते हैं 10 जाएगा 10 टाइम्स, तो 10 को और 10 को प्लस करने से कितना आएगा 20, यहाँ पे कितना है 20 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x, क्योंकि दोनों माइनस होने से प्लस होता है
तो -10x माइनस 20x हो जाएगा। यहाँ पे है +1 = 0। तो यहाँ पे देखो 100 का हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 लिख सकते हैं। तो 10 के साथ 10 का मल्टीपल होने से 100, x के साथ x का मल्टीपल होने से x², माइनस यहाँ पे है 10x माइनस 10x +1 = 0। तो यहाँ पे 10x है, यहाँ पे भी 10x है, तो 10x को कॉमन ले लो। तो यहाँ पे रहेगा 10x, यहाँ पे रहेगा 10x कॉमन लेने से 1, माइनस ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन ले लो। तो यहाँ पे रहेगा 10x, माइनस के साथ प्लस का मल्टीपल करने से माइनस, यहाँ पे है 1 = 0। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे 10x - 1 है, 10x - 1 है, तो दोनों में से हम एक लिखेंगे 10x - 1 और यहाँ पे लिखेंगे 10x - 1 = 0। तो देयरफॉर 10x - 1 = 0 और दूसरा है 10x - 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ से आएगा x = -1 है, तो राइट साइड में जाएगा ना से प्लस, और ये इंटू है तो डिवाइड। सिमिलरली यहाँ पे भी है x = 1/10। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो गाइस, मेरा ये चैनल पे क्लास 10 का पूरा सिलेबस कराऊंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो और अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पे है 2x² - 7x + 6 = 0। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है 2 है और लास्ट टर्म क्या है 6 है। दैट मीन्स 2 × 6, तो 2 × 6 मीन्स क्या होता है 12 होता है। अगर 12 को हम ऐसे लिख देते हैं तो 12 में 3 जाते हैं कितना टाइम 4 टाइम, और 3 और 4 को प्लस करने से कितना होगा 7 होगा, 3 और 4 को प्लस करने से। ओके, तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x² - 3x - 4x, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, +6 = 0। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x को कॉमन ले लो। तो कॉमन लेने से यहाँ पे रहेगा 2x, यहाँ पे रहेगा सिर्फ 3, माइनस यहाँ पे 2 को डिवाइड होता है, यहाँ पे भी 2 डिवाइड होता है, तो 2 को कॉमन ले लो। तो यहाँ पे 2 4 में जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे x है तो x, 2 6 में जाएगा 3 टाइम्स, माइनस के साथ प्लस का मल्टीपल करने से कितना होता है माइनस = 0। इसका मतलब क्या है, देखो हम कॉमन लेने के बाद अगर कोई डाउट होता है तो इंटू कर लेना, क्योंकि देखो इसके साथ इसका इंटू करने से क्या होगा x² आएगा, और यहाँ पे 2 है तो 2, माइनस यहाँ पे भी माइनस था, तो x के साथ 3 का मल्टीपल करने से 3x, माइनस 2 के साथ 2 का मल्टीपल करने से 4, यहाँ पे x है तो x, माइनस के साथ माइनस का मल्टीपल करने से प्लस, 2 3 = 6। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x - 3 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x - 2 = 0। तो देयरफॉर 2x - 3 = 0 और दूसरा है x - 2 = 0। तो यहाँ पे आएगा x = 3/2 और यहाँ पे आएगा x = 2। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये सारे के सारे क्वेश्चन न्यू एडिशन में है, लेकिन ओल्ड एडिशन में ये नहीं था। तो ये अच्छा से देखो, 7 नंबर क्या है, यहाँ पे x² माइनस है 10x माइनस है 96 = 0। तो देखो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो 1 के साथ 96 का मल्टीपल करने से कितना आएगा 96 ही आएगा। तो ये दोनों में से देखो 6 कितना टाइम जाते हैं, 6 9 में जाएगा 1 टाइम, 1 टाइम जाने के बाद 6 1 जा कितना है 6, तो 9 से 6 जाएगा तो कितना रहेगा 3, तो यहाँ पे 3 आएगा तो 36, तो 6 36 में जाएगा 6 टाइम, तो 16, तो 16 से 6 को माइनस कर देने से कितना होगा 10 आता है, तो यहाँ पे 10 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x² माइनस 16 - 6 x माइनस 96 = 0। तो अभी यहाँ पे ब्रैकेट हटा दो, तो यहाँ पे है 16, यहाँ पे x है तो x, माइनस के साथ माइनस का मल्टीपल करने से प्लस, 16 के
6 के साथ x का मल्टीपल करने से 6x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन ले लो। तो x कॉमन लेने से यहाँ पे एक x रहेगा माइनस यहाँ पे 16 रहेगा, प्लस यहाँ पे 6 से 96 में 6 डिवाइड होता है, तो 6 कॉमन ले लो। तो यहाँ पे x रहेगा, तो 6 96 में जाएगा 16 टाइम, यहाँ पे माइनस है तो माइनस इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से एक लिखो x माइनस 16 और यहाँ पे लिखो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x माइनस 16 और ये है x प्लस 6, ये दोनों इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x का वैल्यू आएगा 16 और यहाँ पे x का वैल्यू आएगा माइनस 6। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 पे है रूट ओवर थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सेम ही है। तो यहाँ पे इसके साथ इसका मल्टीपल करो, दैट मीन्स 7 रूट 3 इंटू रूट 3। तो 7 रूट 3 के साथ रूट 3 मल्टीपल होने से 3, तो कितना होगा 21। तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन करने के बाद 21 में 3 जाएगा 7 टाइम, तो 3 और 7 को प्लस करने से कितना होगा 10। तो यहाँ पे भी हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम रूट ओवर थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स प्लस 7x प्लस 7 रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो थ्राइस x को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 3 के साथ रूट 3 का मल्टीपल होने से 3 होता है। तो 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे है साथ में x और यहाँ पे है 7x प्लस 7 रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रूट 3 है तो एक रूट 3 लिखो। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x था तो x लिखो। तो यहाँ पे कितना रहेगा, एक x रहेगा, प्लस यहाँ पे रूट 3 आ गया, x आ गया, तो एक रूट 3 रहेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो 7 कॉमन ले लो। यहाँ पे रहेगा x, यहाँ पे रहेगा रूट ओवर 3 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से हम लिखेंगे एक x प्लस रूट ओवर 3 और यहाँ पे लिखेंगे रूट ओवर 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x प्लस रूट ओवर 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे रूट ओवर थ्राइस x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर 3 और यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू माइनस 7 बाई रूट ओवर 3, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है, 9 पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी रूट 2 है। ओके, देखो यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे कांस्टेंट है 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। ओके, सो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को मैक्सिमम हम 1 इंटू 2 ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इसको हम पहले की तरफ से नहीं करेंगे, इसको कोई दूसरा तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखो अच्छा से, तो हम लोग को एक फार्मूला मिला था, फार्मूला ऐसा था ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा होने से हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखते थे। तो यहाँ पे भी सिमिलरली हम ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में बनाएंगे इसको, और उसके बाद इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर रहने दो, इसको 2 इंटू रूट ओवर 2 इंटू एक्स ऐसे लिखो, प्लस यहाँ पे 2 है, 2 को रूट ओवर लिखो और उसके ऊपर में एक स्क्वायर दे दो, क्योंकि ये स्क्वायर और रूट ओवर कैंसिल होने से 2 आएगा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इसे लिखो। हमारा फॉर्मूला क्या था,
ए स्क्वायर, दैट मीन्स पहले में जो होता है उसका स्क्वायर होता है, लास्ट में जो होता है उसका भी स्क्वायर होता है, और बीच में क्या होता है 2 के साथ फर्स्ट वाला पार्ट और सेकेंड वाला पार्ट को क्या होता है इनटू होता है। तो यहाँ पे 2 है, फर्स्ट टर्म में क्या था x के ऊपर में स्क्वायर था, तो यहाँ पे x लिख दो। लास्ट टर्म में क्या था √2 के ऊपर स्क्वायर था, तो यहाँ पे √2 को लिख दो। हो गया ऐसा। तो ऐसा होने से क्या लिखते हैं पहले वाला टर्म, दैट मीन्स यहाँ से x वाला टर्म और यहाँ से √2 वाला टर्म को लिखते हैं और एक होल स्क्वायर दे देते हैं, और यहाँ पे प्लस था तो प्लस आते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर होने से दैट मीन्स 2 स्क्वायर होने से क्या होता है 2 × 2, 5 स्क्वायर होने से क्या होता है 5 × 5। तो ऐसा होने से क्या होगा x + √2 के साथ और एक x + √2 का मल्टीपल होगा = 0। तो देयरफॉर हम लिखेंगे x + √2 = 0, और यहाँ पे लिखेंगे x + √2 = 0। तो यह से आएगा x = -√2, यहाँ पे भी आएगा x = -√2। ठीक है, तो यह हो गया 9 का सोल्यूशन। नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 नंबर पे क्या है 10 नंबर पे है 14x + 5 - 3x²। पहले इसको एक काम करो, इसको x का स्क्वायर वाला पार्ट को सामने लेके आओ, दैट मीन्स इसको ऐसे लिखो 3x² + 14x + 5 = 0। क्योंकि क्या होता है हमेशा जिसका पावर ज़्यादा होता है वो सामने होता है, तो इसीलिए हम इसको सामने लिख दिया। तो अभी एक काम करो इसको पॉजिटिव कर दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नॉर्मली जिसका पावर 2 होता है दैट मीन्स स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव बना दो। तो ये हो जाएगा 3x², तो ये पॉजिटिव होने से ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 14x हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, -5 = 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है यहाँ पे हम एक माइनस को मल्टीपल कर दिया है, तो माइनस के साथ माइनस मल्टीपल होने से ये प्लस, माइनस के साथ प्लस का मल्टीपल होने से माइनस, माइनस के साथ प्लस का मल्टीपल होने से माइनस, ऐसा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो अभी हम क्या करेंगे ये 3 के साथ 5 का मल्टीपल करो, तो 3 के साथ 5 का मल्टीपल करने से कितना आएगा 15, यहाँ पे माइनस था तो -15। तो 15 को कैसे लिख सकते हैं 15 में देखो 15 को हम 3 लिख सकते हैं, 3 कितना टाइम जाते हैं 5 टाइम जाते हैं, और नेक्स्ट 15 में क्या होता है 1 जाते हैं 15 टाइम्स, क्योंकि देखो ये दोनों प्लस करने से कितना आएगा 8 आएगा, तो यहाँ पे कितना है 14 है। 5 से अगर 3 जाएगा तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे 14 है, लेकिन 15 से 1 जाएगा तो कितना आएगा 14 आएगा, यहाँ पे 14 है, तो हम 15 और एक 1 लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x² - 15 में से एक माइनस करने से कितना होगा 14, यहाँ पे x है तो x - 5 = 0। तो अभी एक काम करो इसको इसे लिखो 3x² - 15, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल होने से प्लस, 1 के साथ x का मल्टीपल होने से x, और यहाँ पे 15 के साथ भी x आएगा, -5 = 0। ओके, अभी हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 15 है, 15 में 3 डिवाइड होता है तो 3 को कॉमन ले लो, यहाँ पे x² है यहाँ पे x है तो x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे है x -3 15 में जाएगा 5 टाइम, प्लस ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आएगा x - 5 = 0। तो ये x - 5 है x - 5 है, तो दोनों में से एक आएगा x - 5, और यहाँ पे आएगा 3x +1 = 0। तो देयरफॉर x = कितना आएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो राइट साइड में जाने से प्लस, और यहाँ पे आएगा प्लस है 1 तो राइट साइड में जाने से -1 हो जाएगा, ये इंटू हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो एक का वैल्यू होगा 5 और दूसरा का होगा 1/3। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में क्या है। 2, 3, 5 में वर्ड प्रॉब्लम है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,